हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मकर संक्रांति है, लड्डुओं का त्योहार है। तो आप सबको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सपनों को लेकर मन में उड़ाएंगे पतंग आसमान में, ऐसी भरेगी उड़ान मेरी पतंग जो भर देगी जीवन में खुशियों की तरंग। हैप्पी मकर संक्रांति। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करें, पढ़ाई लिखाई करें। काफी समय कम बचा है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। मेहनत करें, आप रिवाइज करें चीज़ों को, जो भी सर ने पढ़ाया, आप लोगों को टीचर्स ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करें, मेहनत करें, ठीक है। कोई डाउट आए तो हमसे भी संपर्क करें। देखो, सबसे पहला सवाल ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी हम करा रहे हैं। आज ये 29वां सेट है नवोदय के लिए और पूरा सेट ध्यान से देख के जाना है आपको। शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, क्या बोला उसने, विषम संख्या जो 7, 8, 4, 2, 1 से बनाई जा सकती है। तो भैया विषम संख्या बोला तो एक विषम है, इसमें एक 7 है। बड़ी से बड़ी बोला तो आप क्या करो, 8 से शुरुआत करोगे। किससे शुरुआत करोगे, 8 से। तो पहले क्या, ये 8, फिर ले लो 7, फिर ले लो 4, फिर 2, फिर क्या 1। तो ये हो जाएगी 5 अंकी बड़े से बड़ी विषम संख्या। तो किसमें मैच कर रहा है, 8, 7, 4, 2, 1। कौन सा ऑप्शन, दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, एक दुकानदार एक अंडा 5 रुपए की दर से, क्या बोला, एक अंडा 5 रुपए की दर से या 36 अंडे की किट 165 रुपए की। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक अंडा खरीदते हो तो 5 रुपए का मिलेगा और 36 रुपए की किट खरीदते हो तो मिलेगी कितने की, 165 की। श्याम को 78 अंडे चाहिए। तो देखो, अगर उसको 78 अंडे चाहिए, अगर वो एक एक अंडे के हिसाब से लेगा ना तो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 350, 390 की पड़ेगी, तो महंगी पड़ जाएगी। तो ये ऑप्शन इसमें दे रखा है, ये लगा मत देना गलती से। तो अपन फुटकर थोड़ी लेंगे, अपन थोक के भाव में लेंगे, थोक में माल सस्ता मिलता है। तो 36 अंडों की किट लेंगे अपन, ठीक है। तो 36 अंडों की किट अगर 5 की दर से खरीदे तो 180 की पड़ रही, लेकिन थोक में कितने की पड़ रही है, 165 की। तो 15 रुपए बच रहे। तो 36 के हिसाब से अपन 2 किट खरीदेंगे। तो 165 की पहली किट, 165 की दूसरी किट। तो कितने खर्च होगा आपने बताओ, 5, 5, 10, 0 हासिल 1, 6, 6, 12, 1, 13, 330 रुपए अपने खर्च हो गए, ठीक है। अब 36 अंडे इसमें थे और 36 अंडे इसमें थे, तो 72 ही अंडे हुए। चाहिए तो 78 है, 6 अंडे और लेने पड़ेंगे। अब वो फुटकर में लेने पड़ेंगे, तो 6 पंचे 30, तो 30 रुपये इसमें और जोड़ दो। तो कितना, तो अपना जो माल है वो 360 में आ जाए। कितने अंडे, 78 अंडे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। गलती से ये नहीं लगा देना, ये फुटकर रेट है, ये होलसेल का रेट है, ठीक है। 30 रुपए अपने क्या हो जाएंगे, फायदा। तो और उसका उत्तर क्या है, 360 है, ठीक है। आगे देखो, दो अंकों वाली संख्या में से 15 घटाने पर नई संख्या तथा पहली संख्या का अनुपात इतना है। देखो नई संख्या, ये नई संख्या है, ये पुरानी है, यानी इसमें से 15 घटाया तो ये हो गया। अब ध्यान देना, 19, ये 16। अच्छा 19 से 16 जाएंगे तो कितना घटाएंगे, 3। अच्छा घटाए कितना है, 15। तो हम कह सकते हैं 3 अंक माने 15 अंक, तो 1 अंक माने बेटा 5 अंक। तो 16 अंक माने 16 पंचे 80 और 19 अंक माने 19 पंचे 95। तो पहली संख्या 95 थी, 15 घटा दिया तो 80 आ गई। उसने क्या पूछा है, वह संख्या क्या है, पहली संख्या पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन, 95 आपको उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, 36 गैलन शराब और पानी के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात दे रखा है। ये किसका, शराब का, ये पानी, अनुपात दे रखा है। अच्छा 2 और 7 कितना है, 9। तो अनुपात में 9 है और वास्तव में कितना, 36। तो 9 माने क्या, 36। तो 1 माने क्या, 9 चौके 36। तो 7 माने कितने बेटा, 28 और 2 माने कितने बेटा, 8। तो 28 और 8 देखो 36। तो शराब थी 28, पानी था 2। उसने क्या बोला,
पानी की मात्रा कितनी, सरावर पानी, पानी कितना 28। अब इसमें ऑप्शन 28 है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इनमें से कोई नहीं भी उत्तर होते हैं, हमेशा उत्तर लगाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बेटा। आगे देखो, किसी संख्या का 1/5वें भाग एवं 1/6वें भाग में 2 का अंतर है। अब देखो नीचे बेटा क्या है 5, यहाँ क्या है 6 है, तो 6 पंचे 30। तो मान लो कि वो संख्या कितनी है बेटा 30x है, तो 30x का 1/5 कितना आ जाएगा 6x। अच्छा 30x का 1/6 भाग कितना आ जाएगा 5x, है ना। 1/5 और 1/6 के भाग का अंतर कितना 2 है, यानी इसमें से इसे घटाओगे तो कितना आना चाहिए 2, तो कितना आना चाहिए 2। तो 6x में से 5 से कितने बचे x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू 2 आ गई। उसने क्या बोला, संख्या क्या है, हमने संख्या क्या माना है 30x, तो 30x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 गुणे 2, तो क्या उत्तर 60। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 1208 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के योगफल का वर्ग कितना होगा। देखो अगर इस सवाल को आप वैसे हल करना चाहोगे तो टाइम लग जाएगा। अब ध्यान देना, हम आपको बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं। अच्छा योगफल जो है वो क्या है, वर्ग है। प्रथम 2 संख्याओं का योगफल का वर्ग कितना है, यानी ऐसा उत्तर होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। तो पूर्ण वर्ग ऑप्शन में कौन है, वही उत्तर है। देखो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये नहीं है, कौन है पूर्ण वर्ग, यही तो है पूर्ण वर्ग। इसका 38 का, इसके लिए आपको वर्ग याद होना चाहिए, और वर्ग याद नहीं है तो फिर लगाओ गणित, समझ रहे। तो उसने पूछा कि संख्याओं के योगफल का वर्ग कितना होगा, यानी उत्तर वही है जो पूर्ण वर्ग है। तो अब पूर्ण वर्ग कौन सा, एक ही तो पूर्ण वर्ग 1444, किसका 38 का। अभी हमें वर्ग याद है, हमें 125 तक याद है, आप कम से कम 50 तक याद कर लो, ठीक है। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। हाँ अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें मोबाइल पे व्हाट्सएप कर सकते हो, पूरा समझा दें डिटेल में आप, ठीक है ना। अभी क्या अपने को परीक्षा पास करनी है, इधर ध्यान दें। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। क्या बोला, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, और दोनों की आयु का एक फल 45 है। तो ध्यान दो, पिता और पुत्र, ठीक है। पिता मान लो, बेटा मान लो x, तो पिता कितने हो जाएंगे 4x, 4 गुने हैं पिता। अब दोनों का योग 45 है, 4 और x कितने हो गए 5x, तो 5x बराबर 45, तो x बराबर 5 9। तो पिता की आयु क्या है, x की वैल्यू 9, 4 x की वैल्यू 4 नाम 36, तो पिता की आयु कितनी है 36 बरस है। कौन सा ऑप्शन, दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी 560 रुपए में एक गाय खरीदा, कितने में खरीदा 560 रुपए में, ठीक है, और उसे 15% के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना है। अरे भैया 560 रुपये में खरीदी है, 15% के लाभ पर बेचा है, तो 15/100। देखो 0 से 0 एक कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल, 2 3 दूनी 6 और 2, तो 84 रुपए का लाभ चाहिए। अच्छा खरीदी कितने में थी उसने 560 में, 84 का लाभ चाहिए, तो 84 और जोड़ दो, उसी में इतने बेच देंगे। तो 4 8 14 के 4 हासिल 1 5 और 1 6, यानी 644 में बेचेंगे तब जाके 15% का लाभ होगा। तो क्या हो गया विक्रय मूल्य 644, ठीक है बेटा। आगे देखो, यदि प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ का योग समान हो तो x by z के मान क्रमशः क्या है। योग समान है, इसका मतलब ऐसे जोड़ दो, चाहे आप ऐसे जोड़ दो, चाहे ऐसे जोड़ दो, और चाहे ऐसे जोड़, सब जगह से जोड़ कैसा होगा बेटा समान होगा, ठीक है। तो ध्यान दो 3 और 6 9 और 4 13, यानी जोड़ कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 13। तो 8 और 3 11, तो x का मान कितना हो गया 11 और 2 13, ठीक है। अब 7 और 2 9, तो इसका मान कितना होना चाहिए 4, ठीक है। 6 7 13, इसका मान क्या होना चाहिए 0। तो x का 2, y का 0 और z का 4, ठीक है। z का कितना 4, तो 2 0 4 किस में 2 0 4 इसमें है, तो क्या ऑप्शन दूसरा जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। 6
650 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर उसकी मरम्मत में 50 रुपए खर्च किए जाते हैं, तो उस वस्तु को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ। देखो 650 में तो खरीदी ही है और 50 रुपए मरम्मत में लगा दिए, तो कितने की पड़ गई है? 700 रुपए की। कितने की? 700 रुपए की। ठीक है, और 15% का लाभ चाहिए, तो 700 का 15 पर 15 सत्ते 105, 105 रुपए का लाभ चाहिए। 700 की पड़ी है, 105 का लाभ चाहिए, तो 700 में 105 जोड़ दो, तो कितना उत्तर? 805। कौन सा होगा वाला ऑप्शन? ठीक है जी। 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, तो 3 आदमी और 5 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ध्यान दो, 6 आदमी या 8 लड़के कितने दिन? 18 दिन में काम करते हैं। ठीक है ना, कितने दिन में? 18 दिन में। तो ये मैन और बटे बॉयज बराबर 8 और बटे कितने बेटा? 6। कितना? 8 बटे कितना? 6। यानी आदमी करता है 8 काम, लड़का करता है 6 काम, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 8, 6 आदमी करते सारा काम, तो 6 गुणे एक आदमी कितने काम? 8 काम, तो 6 गुणे 8 गुणे 18, ये हो गया टोटल काम। अब ये काम किससे करवाना है? 3 आदमी और 5 लड़के, तो 3 गुणे 8, एक आदमी कितना काम करता है? 8 3 8 24, और 5 गुणे कितना? 6 5 6 30, तो 24 प्लस कितना? 30, तो 54 काम के हिसाब से समय कितने दिन में होगा? तो इसमें क्या करो? 54 से भाग दे दो, तो 18 तिया 54, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो कौन सा ऑप्शन? 16 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से एक सही 1/2 गुनी है और खेत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी? ध्यान देना, एक सही 1/2 माने क्या होता है? 3/2। ठीक है, तो ये क्या है? 3/2। एक खेत की लंबाई चौड़ाई की 3/2 है, तो चौड़ाई मान लो 2x। अब 2x का 3/2 करो तो कितना आ जाएगा? 3x। 2 से 2 कट जाएगा। अब क्षेत्रफल है 150, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल तो लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x, बराबर कितने बेटा? 150। ठीक है, 3 5 15, तो 2x² बराबर कितना? 50। तो x² बराबर 2 से भाग दे तो 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की 5 है, उसने क्या बोला? परिमाप। तो 3 5 15 और 2 5 10, तो ये भी 15, ये कितना? 10, तो 15 15 30 10 40 और 10 50, तो कितना आ गया परिमाप? 50 मीटर। परिमाप माने चारों भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो क्या ऑप्शन? 50 मीटर करेक्ट। आगे देखो, किसी धन का 3/7वां भाग x को दिया जाए तथा शेष का 1/4वां भाग गरीबों में बांटा जाए, यदि शेष राशि 300 बच जाती तो वह धन कितना है? देखो, वह धन अपन मान लेते हैं, किसी धन का पता है नहीं, अपन मान लेते कि वो धन बेटा कितना है? x है। अब 3/7 दिया, मतलब 7 में से 3 दिया, तो कितना बचा? कितना बचा बताओ? कितना बचा? 3/7 दिया तो 4/7 बचा। पूरा भाग 1 होता है, एक में से 3/7 घटा दो। अब इतना बचा, इस बचे हुए भाग में से 1/4 गरीब को दिया, तो 1/4 को फिर 1 में से घटा दो, बटी का 3/4, इतना बचा। अच्छा, बचा कितना है? बचा तो ये 300 है। देखो 4 से 4 4 घट गया, 3 से कितनी बार? 100 बार, और 100 7 से कितना? 700। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 700। तो वह धन कितना था? वह धन 700 था। ठीक है, आगे देखो, 0.01 का समतुल्य क्या है? 0.01 का समतुल्य, ठीक है भैया, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1/100। अच्छा, 1/100 क्या लिख सकते हो बताओ? 1%। क्या लिख सकते हो? 1%। तो कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। ठीक है, आगे देखो, सकते हो 2 चौके 8, अच्छा 8 चौके 32 और 32 चौके 128, तब भी क्या पहुंच जाओगे आप? आंसर तक पहुंच जाओगे। कौन सा ऑप्शन? 128 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
आगे देखो, एक स्त्री ने 50 दर्जन अंडे 6 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदे। क्या? 50 दर्जन अंडे और 6 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदे। तो अच्छा, एक दर्जन आए 6 रुपया की, तो 50 दर्जन कितने आएंगे? 50 गुणे 6 है जी, 50 गुणे कितने? 6, तो 300 रुपए के आएंगे। अच्छा, अंडे कितने आएंगे? 50 दर्जन खरीदे तो एक दर्जन में होते 12 अंडे, तो 12 पंचे 60, यानी 600 अंडे खरीदे। 600 अंडे खरीदे 300 रुपए में। क्या करें? ये खरीदे, ये क्या है? ये है क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या हुआ कि 20 अंडे टूट गए, तो 20 टूट गए, 600 अंडे, तो कितने बचे? 580 अंडे बचे, और शेष अंडों को उसने 55 पैसा प्रति अंडे के हिसाब से बेचा। कितना लाभ हुआ? ठीक है, तो शेष अंडे मतलब 20 खराब हो गए, तो 600 में से 20 घटा दो, यानी 580 अंडे बेचे उसने। तो 580 बेचे हैं, 55 पैसा से बेचे, और पैसा को रुपए बनाना है तो 100 से भाग। ठीक है, देखो 0 से 0 ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 2 से 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 11 नाम 99 की 9, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना? 11 दूनी 22 और 9 31, 319। तो देखो 319 रुपए में माल बेचा है और खरीदा कितने में? 300 में, तो कितने का लाभ हो गया? 319 में से 300 घटा दो, यानी 19 रुपया का क्या हो गया? लाभ हो गया। बात समझ में ये वाली? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 19 रुपया का लाभ हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे देखो, रविंद्र सोनाली को एक कलाई घड़ी 400 बेचता है। रविंद्र ने किसके बेची है? सोनाली को 450, और सोनाली उसे 10% लाभ पर सोहन को बेचती है। तो सोहन ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा है? रविंद्र ने सोनाली को 450 में, सोनाली ने किसको? सोनाली उसे 10% लाभ पर सोहन को बेचती है। सोहन ने कितने में खरीदी? तो देखो 450 में भैया खरीदी सोनाली ने, तो 10% लाभ पे बेच दी उसने भैया। ठीक है, सोहन को, तो 10% लाभ मतलब 45 के लाभ पे बेची, तो 450 की खरीदी थी और 45 के लाभ पे बेच दी है। तो कितने बेची? 495 में। अब जितने में सोनाली ने बेची उतने में सोहन ने खरीदी, तो 495 में क्या खरीदी। ठीक है, आगे देखो, x का 18% 63 है, x का 18% 63 है, तो x का 23% क्या हुआ? देखो x का माने गुणा 18% माने 18/100 कितना है? 63 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 63 गुणे 100 और बटे 18। ठीक है जी, तो इसी का क्या? 23%, तो इसका क्या निकाल दो? 23%, x का 23%, x का क्या? 23%, जिसको सॉल्व कर ले रहे, या यहीं कर दो 23% डायरेक्ट ऐसे। देखो 100 से 100 ये कट गया, 9 दूनी 18 और 9 7 63। ठीक है, 7 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, बटे कितना? 2, 2 8 16, भागने गया बिंदी, 2 पंचे 10, 80.5। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? इतनी थी ये x की वैल्यू, और हमने इसी का 23% निकाल दिया, तो कितना आ गया? 80.5। ठीक है, आगे देखो, राम मोहन से 5 वर्ष बड़ा है और मोहन और राम की आयु का योगफल 17 वर्ष है। तो राम की आयु क्या है? राम मोहन से 5 वर्ष बड़ा है। देखो दो प्राणी हैं, एक राम और दूसरा क्या? मोहन। राम मोहन से 5 साल बड़ा है, तो मोहन को क्या मान लो? x, और राम को क्या मान लो? x प्लस 5, और दोनों का योगफल 17, दोनों को जोड़ दो, x x कितना हो जाएगा? 2x, और प्लस के 5 बराबर कितना है? 17 है। 5 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 17 में से 5 कितने बचे? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। उसने किसकी वैल्यू पूछी? राम की, तो राम कितने हैं? 6 और 5 11 साल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 5 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। देखो 5 लड़कों की औसत अगर 15 साल है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 75। 15 कौन? 75। यदि एक लड़का किसी कारणवश बाहर चला जाता है तो बाकी 4 लड़कों की औसत 1 वर्ष घट जाती है। एक चला गया, कितने बचे? 4। औसत 1 कम हो गया तो 14 हो गया, तो 14 चौके 56। तो क्या हो जाए? बाहर गए लड़की आयु कितनी है? 75 में से 56 घटा दो,
कितना 19 साल का था बोल रहा था। क्यों? क्योंकि ये 5 साल 5 बच्चों की उम्र है, ये 4 बच्चों की है, तो 5 बच्चों की उम्र 4 की घटा दो, कितनी बचेगी? 1 ही बचेगी, तो क्या 19 वर्ष उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12, 30 और 40 का लासा, तो लासा ऐसी होती है तीनों संख्याओं से कट जाती है। ठीक है जी, देखो ये 30 से नहीं कटेगा तो ये उत्तर नहीं हो सकता है, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 30 से कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। कौन सा उत्तर होगा? 120। तो लासा मतलब यही संख्याओं से कट जाए, तो 120 जो है 12 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी और 40 से भी कटेगी। ठीक है ना, आगे देखो, निम्न चित्रलेख किसी चुनाव में 4 उम्मीदवार ABCD को पड़े वैध वोटों की संख्या को दर्शाता है। तो V मतलब वैलिड वोट, कितने कैंडिडेट? 4, ABCD कैंडिडेट्स हैं। इसलिए पूछा यदि चुनाव में 1820 वोट अवैध हो गए तो कुल वोट कितने थे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी बने? 10 बने हो। एक भी का मतलब कितना? 1332, तो 1332 गुणा क्या कर दो 10, तो 13,320, इतने वोट तो पड़े। अब खराब कितने हो? 1820, तो इसी में 1820 क्या कर दो? जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएंगे टोटल वोट? तो 0 2 2 4 8 3 11, हाथ से 3 1 4 1 5, तो 15140, 15140। कौन सा ऑप्शन? जो तीसरा वाला है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी ने 13 डेकालीटर और 3 लीटर शहद खरीदा। इस शहद से 1/3 लीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? देखो 1 डेकालीटर में होता है कितना? 10 लीटर, तो 13 डेकालीटर में कितना हो जाएगा? 13 डेकालीटर में कितने लीटर हो जाएगा भैया? 1 डेकालीटर में होता है 10 लीटर, तो 13 डेकालीटर में कितना? 130 लीटर, तो 130 लीटर तो ये और 3 लीटर ये, तो कुल कितना हो गया? 133 लीटर हो गया। कितने लीटर? 133 लीटर। अब 1/3 लीटर की बोतलें बननी है, तो कितनी बोतल बनेगी? तो 133 लीटर में 1/3 से भाग दे दो, तो 3 का ऊपर क्या हो जाएगा गुणा, तो कितना आ जाएगा? 399 बोतल बनेंगी। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो। हाँ जी, नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये ग्राफ है, यहाँ देखो विषय लिख रखे हिंदी, गणित, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, ये क्या उनके नंबर है। तो निम्नलिखित विषयों के प्राप्त अंकों का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सबसे ज्यादा नंबर किस में आए? तो चित्र में देखो सबसे ज्यादा नंबर संस्कृत में आए, तो संस्कृत सबसे पहले लिखा होगा, तो इन तीनों में संस्कृत पहले, तो ये वाला उत्तर तो नहीं होगा, ये कट गया। अब हम 3 के बारे में सोचेंगे। संस्कृत के बाद दूसरे नंबर पे क्या? इतिहास है, ये इतिहास है, तो दूसरे नंबर पे इतिहास किसमें? इसमें नहीं है, ये गलत हो गया उत्तर। इसमें भी नहीं है दूसरे नंबर पे, ये भी गलत। कौन सा उत्तर? दूसरा। ठीक है जी, तो दूसरा सही है। आगे चलते हैं। किसी राशि को 5:7 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है। यदि पहला भाग 65, ठीक है, देखो 2 भाग में बांटा 5/7 में, और पहला कितना है? 65 है, तो कितने गुना गया ये? 5 13 की 65, तो 7 13 की 91, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 91। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात समझ में आई भैया? नहीं आई? ठीक है जी, चलिए तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।